दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर से पूछो, अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन थोड़ी वीक रह जाए तो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता। राइस फार्मिंग में सेम ऐसा ही एग्जैक्टली लॉजिक काम करता है। आपकी नर्सरी आपका फाउंडेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% फार्मर वही पुरानी गलती दोहराते रहते हैं, जैसे पानी का जमाव, बीज कम जर्मिनेट करता है, फंगल अटैक और कमज़ोर सीड। रिज़ल्ट क्या होता है? पूरा क्रॉप का पोटेंशियल शुरुआत में ही आधा हो जाता है या फिर उससे भी कम हो जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तरीके से धान की नर्सरी का सेटअप। गोल सिर्फ नर्सरी बनाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बीज जर्मिनेट करना और हेल्दी रूट सिस्टम बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और द सिविल फार्मर पर हम सिर्फ खेती नहीं, फार्मिंग इंजीनियरिंग समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल कैलकुलेशन समझिए। 1 एकड़ धान की खेती में हमें नर्सरी लगाने के लिए आपके पूरे 1 एकड़ ज़मीन से 10% हिस्सा ही चाहिए। 10। लेकिन अगर यही 10% साइंटिफिकली प्लान्ड हो तो पूरा प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए आज फोकस है साइंटिफिक नर्सरी सेटअप पर। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, कंप्लीटली फ्लैट लैंड सिलेक्ट करना। धान की नर्सरी के लिए हल्का ढलाव वाला बहुत ज़रूरी है ज़मीन लेना, ताकि एक्स्ट्रा पानी बहकर निकल जाए। और अगर पानी भरा रहा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिससे रूट कमज़ोर हो जाते हैं और इन्फेक्शन अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आता है नर्सरी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सीड। अच्छा सीड बिना ट्रीटमेंट के यूज़ करना ऐसा ही होता है जैसे कि बिना हेलमेट के हाईवे पर ड्राइविंग करना। तो सबसे पहले करें सॉल्ट टेस्टिंग, जिसमें नमक वाले पानी पे बीज को पूरा भिगोना है और जो भी बीज ऊपर तैरे उसको फेंक देना है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर बीज होते हैं। अब आते हैं फंगल प्रोटेक्शन पर। 2 ग्राम कार्बन डेंजिम पर 1 किलो बीज। ये तरीका आपके शुरुआती फंगल अटैक से बचाता है आपके बीजों को। 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद बीज को सुथरी के बोरे में 24 घंटे के लिए रखिए। जब उसमें हल्का वाइट स्प्राउट दिखने लगे तब वो सीड नर्सरी के लिए रेडी होता है। तो दोस्तों, अब आता है सबसे असली इंजीनियरिंग, बेड कंस्ट्रक्शन। रैंडम नर्सरी बनाना और साइंटिफिक नर्सरी बनाना दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रैंडम नर्सरी जो नॉर्मल बनाते हैं और साइंटिफिक नर्सरी जिसका विड्थ होता है 1 एकड़ के लिए 1.2 मीटर और हाइट होता है 15 सेंटीमीटर और उन दोनों चैनल में गैप होता है 30 सेंटीमीटर। 1.2 मीटर विड्थ इसलिए होता है ताकि दोनों साइड से मेंटेनेंस इजीली हो सके, और 15 सेंटीमीटर का हाइट इसलिए होता है ड्रेनेज इम्प्रूव करती है, और 30 सेंटीमीटर चैनल इसलिए बनाया जाता है वो सिर्फ किनाल नहीं होता, वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर करता है और उस पे नर्सरी पे एयर सर्कुलेशन करता है और उनके जड़ों को फैलने में बहुत मदद करता है। यहाँ फार्मर सबसे बड़ी गलती करता है। दोस्तों, नर्सरी को तालाब मत बनाओ। शुरू के 5 दिन, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन जो नमी होता है उसको बना के रखो और रोज़ाना पानी डालने से बचो, क्योंकि पानी ज़्यादा भर जाने पर ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं वो मिस्टेक जो हमारी नर्सरी को कमज़ोर कर देती है। सबसे पहला,
कम से कम बीज का इस्तेमाल करें बुआई करते समय, नर्सरी बनाते समय। और बीज को ज़्यादा नीचे ना दबाएं, हल्का उसके ऊपर कवर करें और सीड को ट्रीट करके ही नर्सरी बनाएं। एक बात ज़रूर याद रखना, स्ट्रॉन्ग नर्सरी स्ट्रॉन्ग हार्वेस्टिंग। दोस्तों, फार्मिंग में प्रॉफिट मेहनत से नहीं आता, प्लानिंग और सिस्टम से आता है। एक स्ट्रॉन्ग नर्सरी आपके फार्मिंग का लगभग 30 से 40% सक्सेस पहले ही डिसाइड कर देती है। आप अपने एरिया में धान की कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए और मैं उस पर एक डिटेल केस स्टडी लाऊंगा। मैं शिवम द सिविल फार्मर में। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।